नमस्कार, बहुत स्वागत है आज की इस क्राइम की कहानी में कि किस समय किसके सर पर खून सवार हो जाए इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। चलती हुई ट्रेन थी और उस ट्रेन के अंदर एक 4 महीने की गर्भवती बैठी थी। तभी एक वैसे दरिंदा जलोर पेड़ से चढ़ता है और ये घटना तमिलनाडु के बिल्लोर इलाके की बताई जा रही है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो 4 महीने की उस महिला के साथ वो सब कुछ हुआ। वो दरिंदगी करने की कोशिश की गई जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। नमस्कार, कैसे चलती ट्रेन में उस महिला के साथ दरिंदगी और हैवानियत की कोशिश हुई और उस महिला ने कैसे अपने आप को बचाया, इस पूरी कहानी में अंत तक आप बने रहिएगा और समझिएगा मेरे साथ कि जब इंसान वहशी और दरिंदा हो जाता है तो वो भूल जाता है कि सामने वाले की स्थिति क्या है। ये कहानी शुरू होती है एक सफर से। एक महिला जो चित्तूर के लिए निकली थी और ट्रेन का सफर कर रही थी। महिला थी वो उसमें बैठी हुई थी जो महिला कोच था, और महिला कोच में बैठी उस महिला ने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही सारी सवारियां उतर जाएंगी तो उसके साथ वो सब कुछ हो जाएगा जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। समाज में ऐसे वैसे दरिंदे तमाम जगहों पर होते हैं जिनकी कल्पना समाज का एक संभ्रांत व्यक्ति तो कभी नहीं कर सकता। चलिए विस्तार से आप समझेंगे मेरे साथ और जानेंगे इस पूरी कहानी को और इस पूरे सफर को। इस पूरे सफर में आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस लड़के ने उस बेचारी 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और जब वो अपने हालात में कामयाब नहीं हुआ तो तमिलनाडु के वेल्लोर से आने वाली इस खबर में जो बताया गया कि उसने उसे ट्रेन से धक्का भी दे दिया। थोड़ा विस्तार से समझिए और जानिए। महिला कोच में एक महिला बैठी हुई है और वो महिला जब तक जलोर पेड़ तक पहुंचती है तो सारी जो सवारियां थी, यानी जो महिला कोच में अन्य महिलाएं थी, वो उतर जाती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए एक अपराधी प्रकृति का व्यक्ति उस ट्रेन में सफर कर रहा है और वो उसमें चढ़ जाता है। जब वो उसमें चढ़ जाता है, उस महिला को वो अकेला देखकर उस पर गंदी नीयत रखता है। क्राइम यहीं से शुरू होता है। जब किसी की मानसिकता किसी के प्रति खराब हो जाती है तो वहीं से असली क्राइम की शुरुआत होती है। कहा जाता है उस महिला को उसने घूरना शुरू कर दिया, और जब महिला को घूरना शुरू कर दिया, क्योंकि महिला कोच में अकेली थी, उस महिला ने अपने आप को सेव करने की कोशिश की, लेकिन जो दरिंदा था वो लगातार उस पर तीखी नजर रख रहा था। कोच में अकेली महिला सफर कर रही थी। उसने महिला को छेड़ना शुरू कर दिया, उसने महिला पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया और उसने महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। इससे हैरान परेशान महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही जो अपराधी था, मतलब जो मानसिक प्रकृति जिसकी खराब थी, जो अपने आप को गंदी नीयत से पूरी तरीके से भर चुका था, शौचालय में चला जाता है और शौचालय से नंगा होकर के बाहर आता है। कोच में महिला बिल्कुल अकेली थी, उसी का पूरा फायदा इसको उठाने का मौका मिल रहा था। अब उसने क्या किया ये भी आप समझिए। अकेली महिला पर वो जानवर की तरह टूट पड़ता है। महिला कभी हाथ से उस पर वार करती है, कभी पैर से उस पर वार करती है और अपने आप को वह शौचालय में लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन दरिंदा यहां नहीं रुकता है। जो दरिंदा था वो अपनी दरिंदगी में कामयाब हो जाए उसकी उसने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन 4 महीने की प्रेग्नेंट उस महिला ने उस दरिंदे के हाथ पैर भी जोड़े थे, उससे मिन्नतें की थी, उससे निवेदन किया था कि वो उसको छोड़ दे, वो उसको बख्श दे। इस पर कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिरकार तमाम वो दावे कहां थे जो दावे किए जा रहे हैं। उसने तमाम हाथ पैर जोड़े लेकिन वो दरिंदा नहीं पिघला, और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने उस महिला को ट्रेन से धक्का दे दिया। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने इसमें तत्परता दिखाते हुए उस दरिंदे को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार भी कर लिया। क्राइम हमारे आसपास होता है और उस क्राइम को हम समझ नहीं पाते। कई बार सामने वाले की जो मानसिकता है वो इतनी गंदी हो जाती है कि वो सामने वाले को गलत नजरों से ताड़ने लगता है। इसी का परिणाम ये हुआ कि अकेले कोच में सफर कर रही महिला पर वो दरिंदा टूट पड़ा। कहा जाता है कि महिला का हाथ और पैर टूटा हुआ तोड़ दिया गया था। उस महिला के साथ तमाम वो घटनाएं की गई, उसके साथ छीना झपटी की गई, बाल पकड़कर उसे ट्रेन के फर्श पर खींचा गया। महिला काफी चिल्लाई होगी, चीखी होगी, लेकिन कहते हैं कि जिसकी सोच गलत हो जाती है वो किसी को नहीं छोड़ता। इस पूरी क्राइम की घटना में हमने सीखा कि जब कोई मानसिक तौर से किसी को गलत इरादों से पकड़ता है तो उसकी सोच जो है वो बहुत खराब हो जाती है। इसमें तत्काल तत्परता दिखाई गई है और पुलिस प्रशासन ने इसमें तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ा भी है।
क्राइम की इस घटना से एक मैसेज तो मिलता है कि समाज अभी उतना सेफ नहीं है जितना कि कागजों में और टेलीविजन पर दिखाया जाता है। कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि इस महिला को सुरक्षा आखिरकार क्यों नहीं मिली। जो तमाम पूरी खबर है वो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको सुनाई है। इस पूरी खबर से हमने सीखा है कि किसी के साथ ऐसी हैवानियत ना हो, किसी के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। 4 महीने की वो प्रेग्नेंट महिला ने फाइट की, उस दरिंदे से लड़ी, उससे उसने जमकर मोर्चा लिया और लास्ट में जब वो दरिंदा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया तो उस महिला को उसने ट्रेन से धक्का दे दिया। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमने इस खबर से एक मैसेज देना था आपको कि अपनी सोच सही रखिए, दूसरी महिलाओं को अपने परिवार की महिलाओं की तरह समझिए। चीज़ों को संभालना आपके हाथों में है। अगर समाज अपने स्तर से प्रयास नहीं करेगा तो शायद चीज़ें समझनी थोड़ी सी तो मुश्किल नजर